Assalamualaikum and hello everyone. Here is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss about secondary memory. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी मेमोरी की सेकंड टाइप रोम को डिस्कस किया था. उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली रोम होती क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी कुछ 4 to 5 टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था. रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी है, हमने कहा था ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है. इसमें जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो परमानेंट होते हैं. रैम क्या है, वो टेम्परेरी मेमोरी है, वो वोलाटाइल मेमोरी है कि कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ कर देंगे, उसमें जो भी डेटा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो रिमूव हो जाएंगी. बट ऑन दी अदर हैंड जो रोम है वो ऐसा नहीं करती. रोम में जो हम डेटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं वो आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को टर्न ऑफ भी कर देंगे, पावर सप्लाई आप कट ऑफ भी कर देंगे, फिर भी डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर रहेगा. और हम कहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की या लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे रोम कहाँ यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब बूटिंग प्रोसेस या कंप्यूटर बूटअप होता है, जब वो बूटिंग प्रोसेस से गुजरता है तो वहाँ पे उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कुछ चेक करने के लिए, कुछ डिवाइसेस को, आईओ डिवाइसेस को या पार्ट्स को या कंपोनेंट को चेक करने के लिए. तो वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और जिन इंस्ट्रक्शन को रीड करता है वो इंस्ट्रक्शन हमारी एक मेमोरी में क्या होती है, परमानेंट स्टोर की जाती हैं, जो कि हर दफ़ा जब कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस से गुजरता है, बूटअप होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन रीड करता है और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली रोम में क्या की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं. ठीक है. उसके बाद इसकी हमने 4 to 5 टाइप्स देखे थे. एम रोम हो गया, पी रोम हो गया, उसके बाद ई पी रोम हो गया, उसके बाद ई पी रोम हो गया, उसके बाद फ्लैश रोम हो गया. आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्विकली लेक्चर होगा, ये सेकेंडरी मेमोरी पे होगा. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी का हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है और इसकी कुछ 4 to 5 मेजर टाइप को हम डिस्कस करेंगे. वैसे ये मेमोरी आप लोगों को ऑलरेडी इसमें जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है ना उसका पता होगा, आपने सुनी होगी, बट हम इसको क्विकली देख लेते हैं ताकि हमारा जो मेमोरी वाला चैप्टर है, मेमोरी वाले टॉपिक हैं वो पूरे हो जाए कि प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हम देख चुके हैं या कर चुके हैं. हम लोग आज देखने वाली सेकेंडरी मेमोरी जो कि मेमोरी की थर्ड टाइप, लास्ट वाली टाइप हम डिस्कस करने हैं कंप्यूटर में. वैसे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और उसके अलावा कैशे मेमोरी और इसके अलावा रजिस्टर मेमोरी भी यूज़ की जाती है. रजिस्टर्स भी कंप्यूटर में होती है, ये भी मेमोरी की एक टर्म है. ठीक है. बट रजिस्टर कहीं ना कहीं कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, उसमें भी वो रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो जो ब्रॉडली या मेजरली 3 टाइप्स हैं ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से थर्ड वाली आज डिस्कस करेंगे. एक प्राइमरी मेमोरी है, एक कैशे मेमोरी है और उसके बाद जो लास्ट वाली है सेकेंडरी मेमोरी, वो हम आज देखने जा रहे हैं. सेकेंडरी मेमोरी की एक टाइप है. ये क्या है, ये एक्सटर्नल, इट इज़ अ एक्सटर्नल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी. इसको नॉन वोलाटाइल या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है. किसको? सेकेंडरी मेमोरी को. सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है. उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली. नॉन वोलाटाइल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है ऐसी डिवाइसेस जो नॉन वोलाटाइल हैं. वो किस लिए, उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो डेटा को, इंफॉर्मेशन को या किसी ना किसी डॉक्यूमेंट, फाइल को, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कर लेती है. इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल बोला जाता है. CPU directly does not access these memories. Instead they are accessed via IO devices. IO mean input output devices. अच्छा, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, जो नॉन वोलाटाइल मीन टू से ये परमानेंट डिवाइसेस होती हैं सेकेंडरी मेमोरी, CPU इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता. अगर हम बात करें तो CPU क्या करता है? CPU डेटा की कॉपी या इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन किसके साथ करता है? रैम के साथ करता है. तो वो थ्रू दी रैम कहाँ पे किसके साथ कम्युनिकेशन करेगा? सेकेंडरी मेमोरी के साथ करेगा. और सेंटर में कोई ना कोई कंपोनेंट, बसेस, जो कि हमने कहा था कि कम्युनिकेशन के लिए बसेस यूज़ होती हैं और उसके साथ साथ आईओ डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं. क्या करने के लिए? CPU को सेकेंडरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए. तो CPU इनडायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेशन करता है? इन डिवाइसेस के साथ, इन सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी डिवाइसेस के साथ. अच्छा, अगर CPU को कोई डेटा पार्ट चाहिए, CPU को कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए टू कैलकुलेट और टू प्रोसेस समथिंग, ठीक है, तो CPU क्या करेगा? रैम के साथ कम्युनिकेट करेगा. तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा, जो फाइल या जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होंगी वो पहले सेकेंडरी डिवाइस से कहाँ पे आएंगी? रैम पे आएंगी, मेन मेमोरी में आएंगी और रैम से फिर कहाँ पे जाएंगी? CPU के पास जाएंगी थ्रू कम्युनिकेशन वेज या कम्युनिकेशन चैनल. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास इस तरफ अगर हार्ड है और इस तरफ, हार्ड का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इस तरफ CPU है, तो सेंटर में रैम है जो कि इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन या
कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन करवा रही है। तो CPU इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर में इनडायरेक्टली क्या करता है, हार्ड डिवाइसेस के साथ या जितने भी हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ओके, और ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। बट एक बात याद रहे, इसमें जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, आप जब हमारे पास अभी जो डॉक्यूमेंट या जो करंटली प्रोग्राम या प्रोसेसिंग हो रही है ना, आप जब उसको परमानेंटली कंट्रोल एस या लेट्स सपोज वर्ड का काम कर रहे हैं, आप कंट्रोल एस करके उसको परमानेंटली एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल मतलब किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लेते हो। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी हम अभी देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। जब आप उसको परमानेंटली स्टोर कर लोगे फिर हम कहेंगे वो परमानेंटली क्या हो चुकी हैं, स्टोर हो चुकी हैं, सेव हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सेकेंडरी या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी लगी है और जो करंटली डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो वो आपने उसको सेव नहीं किया, सेव एज नहीं किया, किसी फोल्डर में किसी लोकल डिस्क में सेव नहीं किया, और ऐसे ही आप क्या करते हो, लैपटॉप को या कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, तो वो परमानेंटली स्टोर नहीं हुई, क्योंकि वो तो अभी करंटली ओपन थी, वो तो अभी काम कर रही थी। और वो करंटली जो ओपन है, वो जो करंटली प्रोग्राम या प्रोसेस वर्किंग कर रहा होता है, वो कहाँ पे होता है, वो तो रैम पे होता है। और रैम पे जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, वो क्या हो जाता है, वो डेटा रिमूव हो जाता है। इसमें डेटा तब तक आपका रिमूव नहीं होगा परमानेंट डिवाइस में या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। जब तक वो डेटा आप खुद यूजर खुद उसको डिलीट नहीं करता, तब तक वो डेटा हमारा रिमूव नहीं किया जाता। इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे जो हमने सेकेंडरी स्टोरेज की टाइप देखनी है, सेकेंडरी मेमोरी की देखनी है, वो हार्ड डिस्क है। वन ऑफ द मोस्ट और मेजर और इम्पोर्टेंट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसके बिना कह लीजिए कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या डेटा रखना है तो उसके लिए हमें एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है। अच्छा, हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, और हार्ड डिस्क को जो एब्रीवेशन या हार्ड डिस्क का शॉर्टेस्ट में HDD भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होती है, ये रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है दैट स्टोर डेटा परमानेंटली। ये सेकेंडरी स्टोरेज की एक टाइप है जो कि रिजिड मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क है जो क्या करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रही होती है। और ये डेटा को परमानेंट कैसे स्टोर करती है, इसमें क्या होता है, ड्राइव यूनिट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्ड ड्राइव है ना, या हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ जो हार्ड ड्राइव एक कंपोनेंट होता है उसके साथ ये उसमें लगी होती है। हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क है, ये जो डिस्क है ये ड्राइव यूनिट में लगी होती है। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कहा था कि जो हार्ड डिस्क है ना, या हार्ड ड्राइव है, ये मदरबोर्ड के साथ थ्रू IDE इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्या की जाती है, जो कि वायर है, जो कि केबल, हम आप लोगों को याद हो रेड कलर की मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाई थी, तो उसके साथ इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। और जिस केस में क्या लीजिए केस या बॉक्स में इसको कनेक्ट किया जाता है विद मदरबोर्ड, उसको कहा जाता है ड्राइव यूनिट। उसके बाद डेटा इज रिटन ऑन प्लेटर्स। इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है हार्ड ड्राइव के अंदर, जिसका नेम प्लेटर्स है, जिसमें क्या किया जाता है, डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। और उसके ऊपर डेटा कैसे परमानेंटली स्टोर होता है, प्लेटर के ऊपर ना एक पिन चलती है, वो पिन क्या कहते हैं, बाय मूविंग अ मैग्नेटिक हेड ओवर द प्लेटर्स। एक मैग्नेटिक हेड होता है जो प्लेटर्स के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। अगर आप लोगों को अभी मैं डायग्राम में भी शो कर देता हूँ, एक प्लेटर है और प्लेटर के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक हेड है जो कि प्लेटर के ऊपर है, और इसको आप स्पिन भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, नीचे से मूव करता है, जो प्लेटर्स मूव करते हैं हार्ड डिस्क में होते हैं, और ऊपर जो पिन है वो उसके साथ लगी होती है, जिसको आप पिन कह लें, स्पिन कह लें या मैग्नेटिक हेड कह लें, और वो डेटा को रीड या राइट कर रही होती है। और जब नीचे से प्लेटर मूव कर रहा होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर स्पिन है या मैग्नेटिक हेड है, वो क्या करता है, वो स्पिन को उसके साथ अटैच करता है प्लेटर के साथ, और वहाँ से डेटा को रीड या राइट किया जाता है। अच्छा, जो हार्ड ड्राइव है ना, ये हार्ड डिस्क है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसके, लेट्स सपोज जिस तरह हेड एक्टुएटर है, उसके बाद रीड राइट एक्टुएटर है, उस एक्टुएटर आर्म्स है, उसके बाद रीड राइट हेड है, और प्लेटर्स एंड स्पिंडल, ये इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क होती है या हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, उसके बैक पे एक सर्किट होता है, ठीक है। वो सर्किट किस लिए यूज़ होता है, वो सर्किट उन केबल के लिए यूज़ होता है, जो केबल उसके साथ अटैच करके मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, ताकि डेटा शेयर हो सके और डेटा वो जो हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, कंप्यूटर के साथ
कनेक्ट कर सके, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क में आप परमानेंटली डेटा को, फाइल को, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं वो हार्ड डिस्क में क्या होता है आप स्टोर कर रहे होते हो, क्योंकि वो परमानेंट स्टोर करना है, उसकी ज़रूरत हमें हर दफ़ा पड़नी है जब आप कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। तो इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी परमानेंटली किसी परमानेंट डिवाइस में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और वो जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है वो HDD है या हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क का जो एक लेटेस्ट या अपडेटेड वर्जन है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो SSD है, सेकंड टाइप है। SSD मीन टू से सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको SSD भी बोला जाता है, जो आजकल आप लोग अक्सर सुनते होंगे। इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये वाली। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इट डज नॉट हैव मूविंग कंपोनेंट्स, इसमें मूविंग कंपोनेंट नहीं होता। जो हमारे पास ये ओल्डर वर्जन है ना हार्ड डिस्क का, यूज़ ये भी हो रही है, बट ये जो लेटेस्ट है ये आजकल एक्सपेंसिव है, ये जो है ये इसके मुकाबले में थोड़ी कम एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये ज़्यादा यूज़ या ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें मूविंग कंपोनेंट नहीं होते, इसमें जो स्पिंडल, इसमें जो हेड स्पिन और या हेड ओवर होते हैं, मैग्नेटिक हेड है वो नहीं होते, या इसमें प्लेटर्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, मूविंग कंपोनेंट होते नहीं है। इसी वजह से ये इसकी जो एक्सेस करने का टाइम होता है वो फास्टर होता है, फास्टर एक्सेस टाइम, नॉइजलेस ऑपरेशंस, लेस पावर कंजप्शन एंड एसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी बेनिफिट हैं या फीचर, जिस वजह से इसको आजकल के दौर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड, इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी में मूविंग कंपोनेंट नहीं होता। तो ये डायरेक्ट चिप से बनी होती है, जिस तरह USB फ्लैश या हमारे पास फ्लैश मेमोरी होती है, इसी तरह ये भी क्या होती है, ये IC या चिप से बनी होती है, जिस वजह से इसकी मेमोरी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये नॉइजलेस ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। उसके बाद जो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी की थर्ड टाइप है वो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव आपकी वही ड्राइव जिसको आप USB फ्लैश ड्राइव पढ़ते हैं, ठीक है। और ये USB फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव क्या होती है, ये कम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हो, डेटा स्टोर करते हो। और ये क्या होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब कि आप इसको थ्रू दी USB पोर्ट कनेक्ट वाया USB पोर्ट कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ USB पोर्ट जो लगी होती है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और अपना डेटा जो आप लोगों ने बनाया या स्टोर किया कंप्यूटर में उसको कॉपी पेस्ट करते हो कहाँ पे, इस पेन ड्राइव में या USB फ्लैश में। तो वहाँ से कॉपी करके आप फिर किसी फ्यूचर में किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर में क्या करते हो, कनेक्ट करके USB पोर्ट के साथ कॉपी उस कंप्यूटर में कर लेते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पोर्टेबल डिवाइस भी बोला जाता है। इट डज नॉट हैव मूवेबल पार्ट्स, और इसमें भी मूवेबल पार्ट्स नहीं लगे होते, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, IC चिप्स लगे होते हैं। IC चिप्स मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। इट कंप्राइजेज एन IC चिप्स दैट स्टोर द डेटा। और वो IC चिप्स किस लिए यूज होते हैं, वही IC चिप्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं। ओके, पेन ड्राइव, आप पेन ड्राइव के नेम से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा सुना, इसको USB फ्लैश मेमोरी या USB ड्राइव भी कहा जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, ये जो पेन ड्राइव होती हैं ये मेटल या प्लास्टिक की एक कवर के अंदर जो IC होता है उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, या उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है, जो कि बाद में आप अटैच करते हो। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी की फोर्थ टाइप है ना, वो SD कार्ड है। SD स्टैंड फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसमें क्या होता है, मैनी मेमोरी चिप्स इनसाइड द SD कार्ड। ये SD कार्ड क्या है, आप लोगों के स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, और उसके बाद डिजिटल कैमराज में, टैबलेट में ये क्या होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं SD कार्ड। ये साइज़ और इसके अलावा ये फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। ये 2GB to 128GB तक मार्केट में आते हैं। 2GB to 128GB तक ये वाले मेमोरी कार्ड, या जिसको आप SD कार्ड कहते हैं। SD कार्ड को आप अपने टर्म्स में, अपनी लैंग्वेज में मेमोरी कार्ड भी सुनते आ रहे होंगे या पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसमें भी क्या होती है, चिप्स होती हैं SD कार्ड के अंदर। ये छोटा सा होता है, आपको पता ही है। तो वो जो छोटा कार्ड है, छोटी एक चिप है जिसके अंदर डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ओके, उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी की फिफ्थ टाइप है ना, वो कंपैक्ट डिस्क है। कंपैक्ट डिस्क क्या है, दिखने में अगर फिजिकली बात करें ना तो वो राउंड मीडियम डिस्क होती है। इसको राउंड मीडियम डिस्क इसलिए कहा जाता है कि वो सर्कल फॉर्म में गोल होती है, ठीक है। और उसके बाद ये अगर मटेरियल की बात करें तो ये मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के, मेटालिक पॉलीकार्बोनेट या एक्रेलिक क्रिस्टल या प्लास्टिक से बनी होती है। और ये डेटा या इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करती है, बाय यूजिंग अ लेजर बीम दैट इचेस टीनी डेंटेशन और बम्स ऑन इट सरफेस। उसके सरफेस पे टीनी डेंटेशन या बम्स क्या किए जाते हैं, एचेस किए जाते हैं, जो कि डेटा को रीड और राइट करते हैं। और जो बम्स होते हैं ना, उसको पिट्स भी कहा जाता है, पिट कहा जाता है। और पिट्स का मतलब इसमें नंबर 0। और जब स्पेस होती है जहाँ पे बम्स नहीं क्रिएट किए जाते तो उसका मतलब क्या होता है, लैंड होता है। और लैंड जो नंबर्स को स्टोर करता है वो 1 है, लैंड का मतलब 1।
ओके। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी की 6 टाइप है वो डीवीडी है। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी पढ़ा जाता है। और ये सीडी की क्या है, लेटेस्ट सीडी का एक अपडेटेड वर्जन। जिस तरह हमने बात किया एसएसडी क्या है, एचडीडी का लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसीलिए इसी तरह जो ये है ना सीडी कंपैक्ट डिस्क, इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो डीवीडी है। ये क्या, इसमें ऑप्टिकल मीडिया यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग द ऑप्टिकल डेटा या ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन। और अगर हम बात करें ना सीडी की, तो ये फिलिप्स और सोनी ने 1982 में ये टेक्नोलॉजी को क्या किया था, बनाया था। और इसके बाद 1995 में डीवीडी आ गई, जो कि फिलिप्स, सोनी या इस तरह की 2-3 कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया था। ओके, होप सो आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ईजी लगा होगा। मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि डेटा को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर करती है। और अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें, स्विच ऑफ भी कर दें, डेटा फिर भी इसमें एज इट इज़ रहता है। ठीक है। उसके बाद इसकी 5 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आप इन 5 के टाइप के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। टेप है, पंच कार्ड है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हो, मेरा मकसद उन टाइप्स को करवाना था, जिसमें नंबर 1 पे हार्ड डिस्क है। इसको एचडीडी भी कहा जाता है। इसके बाद एसडीडी है। उसके बाद पेन ड्राइव है, जो कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है। उसके बाद एसडी कार्ड, जिसको आप मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। उसके बाद सीडी कंपैक्ट डिस्क है। उसके बाद डीवीडी है, जो कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है। अच्छा, ये ना 3 तरह की होती हैं। एक ये होती है जो कि डेटा को सिर्फ रीड करती है, एक वो होती है जो कि रीड और राइट कर रही होती है, और एक ये होती है जो कि रीराइटेबल करती है, मतलब जो पहले राइट किया होता है उसको रीराइट भी कर देती है। तो ये 3 तरह की होती हैं जो डीवीडी। होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।